इफ यू आर अ नीट 2026 एस्पिरेंट, बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी 10 मिनट दे दो। क्यों? ये वीडियो एंड तक देखो तो खुद ही समझ जाओगे। सी, अगर नीट 2025 का पेपर खुद अपने बारे में कुछ बात कर सकता होता तो वो क्या कहता? वेल, बायो कहता मैं तो इजी था यार, केमिस्ट्री अपने यूजुअल गेस माय मूड जोन में था, और फिजिक्स इज लाइक बेटा तुमसे ना हो पाएगा। एंड 2025 टॉपर फॉर्मूला, टाइम मैनेजमेंट प्लस फिजिक्स का दर्द सहने की कैपेसिटी। सो आज हम बात करेंगे कि 2025 में क्या खतरनाक बर्बादी हुई और कैसे तुम 2026 में बफरिंग मोड से गॉड मोड पे जा सकते हो। लेट्स डीप डाइव इनटू आवर सब्जेक्ट्स नाउ। 2025 से हम क्या सीख सकते हैं टू मेक 2026 ईयर बेटर एंड आवर्स? लेट्स सी। बायोलॉजी, the only subject that doesn't gaslight you. 2025 में biology was literally in NCERT as NEET, like NEET. Direct, simple and clean. But students इसमें भी पूछ रहे थे कि डायग्राम का एरो कहाँ जा रहा है। लेंदी पेपर था लेकिन totally NCERT based था। Now what we can do in 2026? NCERT line by line literally copy paste in your brain. हर चैप्टर का एक पेज का समरी बना लो। फ्लैश कार्ड्स फॉर डायग्राम्स बिकॉज डायग्राम इज इक्वल्स टू फ्री मार्क्स। हाई यील्ड चैप्टर्स पहले करो, जैसे कि जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, इकोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी। बायो फास्ट करोगे तो फिजिक्स का प्रेशर ऑटोमेटिकली कम होगा। फिजिक्स को ज्यादा अटेंशन चाहिए पर वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देता है। नाउ केमिस्ट्री, द सब्जेक्ट विद split personality. What did 2025 chemistry teach us? Well, physical chem was like calculate, calculate, calculate till you rage quit. Organic अपने usual अंदाज में था कि mechanism guess करो वरना बाय। और inorganic सबके बीच में कह रहा था कि NCERT ही सब कुछ है, बाकी सब जुगाड़ है। So what's the hack for 2026? Well, फिजिकल के लिए स्पीड ड्रिल्स करो। घर का कैलकुलेटर भी कंप्लेन करने लगे इतने ड्रिल्स करो। ऑर्गेनिक के लिए रिएक्शंस प्लस मैकेनिज्म, एकदम प्रैक्टिस करके ऑटो पायलट मोड पे ले जाओ। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी, याद, रिवाइज एंड रिपीट। दिस इज द ओनली फॉर्मूला। अगेन, पहले हाई यील्ड चैप्टर्स को करो, जैसे कि थर्मो, इलेक्ट्रोकेम, बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन। फिजिक्स द फाइनल बॉस। 2025 में फिजिक्स देख के स्टूडेंट्स पर लाइक ये तो साइड क्वेस्ट नहीं, फुल मेन विलन है। वेल, कॉन्सेप्ट्स ट्रिकी थे, न्यूमेरिकल्स लेंदी थे। वक्त गया, आत्मा गई। वक्त बदल दिया, जस्ट बात बदल दिया। 2026 can now be different. You can focus on making concepts strong, जो कि हाई प्रैक्टिस से ही आएगा। वीकली रूटीन रखो, जैसे कि 3x45 क्वेश्चंस का स्पीड ड्रिल करो। एरर लॉग मतलब तुम्हारे किए गए गुनाहों की एक डायरी बनाओ और उसमें समझो कि आपने कहाँ कहाँ कितनी गलतियां की हैं। 7 डेज में मिस्टेक रिविजिट जरूर करो। मेक इट अ रिचुअल। बेड टाइम रिचुअल बनाओ या मॉर्निंग रिचुअल बनाओ, बट मेक इट अ रिचुअल। फेज 1, बायोलॉजी उठाओ, 60 to 75 मिनट्स दो और उसको खत्म कर दो। मैक्सिमम 45 सेकेंड्स पर क्वेश्चन लगाओ। अगर कहीं पे डाउट है तो उसको बाद के लिए छोड़ दो। ये हुआ बायोलॉजी का फेज 1। अब फेज 2 में केमिस्ट्री के लिए डोंट टेक मोर देन 50 to 60 मिनट्स। इनऑर्गेनिक में फ्री मार्क्स करो। अगर लेस देन 90 सेकेंड रूल को फॉलो नहीं किया तो प्रॉब्लम तुम्हारी। नाउ फेज 3 फिजिक्स का। अब इसमें 45 to 50 मिनट्स दो। 2025 अचीवेबल क्वेश्चंस को करो। लॉन्ग मल्टी स्टेप्स नहीं भाई, नेक्स्ट टाइम में भी टाइम बचे तो रिविजिट करो। लास्ट 10 to 15 मिनट्स में रिव्यू मोड रखो। 2025 में कुछ एम्बिगुअस क्वेश्चंस थे। रूल सिंपल है कि अगर दिमाग 50-50 बोल रहा है तो स्किप कर दो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इज द साइलेंट किलर। तो देवी और सज्जनों, नीट 2025 ने सबको एक मैसेज दिया है कि स्मार्ट पढ़ोगे स्मार्ट मार्क्स मिलेंगे, ब्लाइंड ग्राइंड करोगे तो मार्क्स गायब हो जाएंगे। तो प्यारे 2026 एस्पिरेंट्स, नॉन प्लेएबल कैरेक्टर ना बने, स्मार्ट बने, कंसिस्टेंट बने और मैकेनिज्म समझें कि पढ़ाई कैसे करनी है
और पढ़ाई करना शुरू कर दें। विद दिस आवर मार्क्स का मैकेनिज्म सीरीज कंटिन्यूज। स्टे ट्यून्ड। और हाँ, द क्लासिक वन, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज ऑलवेज अ वे। सो बिल्कुल सच है ये, वर्क ऑन इट एंड यू गॉट दिस। ऑल द बेस्ट।